नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला और आप देख रहे देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज। खालिस्तान का मुद्दा भारत में उठता रहा है। ये वो विचारधारा है जो भारत के अलग होने की मंशा से पनपा है और एक अलग देश बनाने की मांग है जो समय समय पर उठती रही है। इस मुद्दे की सबसे बड़ी हुंकार भिंडरावाले ने की थी, जिनकी मौत ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत हुई। भिंडरावाले की मौत का नतीजा हुआ कि भिंडरावाले सिख समर्थकों ने भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जान ले ली। इसके बाद से फिर से खालिस्तान की मांग खुलकर अमृतपाल ने उठाया। वारिस पंजाब संगठन का मुखिया अमृतपाल को भिंडरावाले 2.0 कहा जा रहा था। यहाँ तक कि उसने अपने चेहरे की सर्जरी भी कराई जिससे वो देखने में भिंडरावाले की तरह दिखे। उसने अमित शाह को इंदिरा गांधी जैसे धमकी भी दी, जिसमें उसने कहा था अगर आप ऐसा करते भी हैं तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पंजाब से उठी इस आग ने केवल भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी देखने को मिली। हालांकि अमृतपाल की सारी हेकड़ी निकल गई। अमित शाह के खालिस्तान पर बयान के एक दिन बाद अमृतपाल पकड़ा गया और उसे असम की डिब्रूगढ़ जेल में कैद कर दिया। शाह ने कहा था पहले अमृतपाल खुलेआम घूमता था लेकिन अब वह और नहीं बच सकता, और ऐसा ही हुआ। हालांकि कैद होने से पहले वो भेष बदलता रहा और दर दर भटकता रहा। उसी दौरान अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारतीय दूतावास पर मार्च में हमला हुआ था। पंजाब में खालिस्तान समर्थक वारिस पंजाब के प्रमुख अमृतपाल सिंह के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई पर खालिस्तानी 19 मार्च को भारतीय दूतावास के सामने इकट्ठे हुए थे। उन्होंने पहले तोड़फोड़ की और बाद में यहाँ लगा तिरंगा उतार दिया था। यही नहीं, दूतावास की बिल्डिंग के बाहर खालिस्तानी तिरंगा भी फहराया था, जिसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका को जमकर लताड़ा। हालांकि इस सब के बावजूद भी खालिस्तानी समर्थकों को लगातार बुरी खबर मिल रही है। दरअसल विदेशी धरती से भारत में आतंकवाद फैलाने वाले खालिस्तानी आतंकियों का एक एक करके खात्मा हो रहा है। पहले भारतीय दूतावास पर तिरंगे को उतारने का दुस्साहस करने वाला अवतार सिंह खांडा मारा गया। फिर खबर मिली कि भारत के खिलाफ ऑपरेशन चलाने वाले हरदीप सिंह निज्जर का खेल खत्म हुआ और खालिस्तान कमांडो फोर्स का प्रमुख परमजीत सिंह पंजवड़ का भी काम तमाम हो गया। लेकिन निज्जर की मौत के बाद विदेश में बैठे खालिस्तानी बौखला गए। आतंकी निज्जर को बीते महीने कनाडा के सरी में गुरु नानक गुरुद्वारे के बाहर पार्किंग में 2 अज्ञात बाइक सवारों ने गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी। उसकी मौत के बाद ही बिल में छिपकर बैठा सिख फॉर जस्टिस SFJ के प्रमुख आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने 30 जून को कहा कि 8 जुलाई से भारतीय दूतावासों को घेरेंगे। इसके ऐलान के अगले ही दिन यानी कि 1 जुलाई की रात को इस घटना को अंजाम दिया गया। खालिस्तानी समर्थकों ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को स्थित भारतीय दूतावास में आग लगाने की कोशिश की। 5 महीने में यह दूसरी घटना है। इससे पहले अमृतपाल को रिहा करने की मांग को लेकर खालिस्तानी समर्थकों ने मार्च में इसी दूतावास को घेरा था और जैसा कि तिरंगे का अपमान किया था और खालिस्तानी तिरंगा फहराया था। हाल की इस घटना पर अमेरिकी सरकार के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने इसकी जानकारी दी। फिलहाल मामले की जांच फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने शुरू कर दी है। इस घटना में दूतावास को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। खालिस्तानी समर्थक ने इस घटना का एक वीडियो जारी किया। वीडियो में इसे बीते महीने कनाडा में मारे गए आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का बदला बताया गया है। वीडियो में खालिस्तानी समर्थकों ने कहा हिंसा से ही हिंसा उत्पन्न होती है। आतंकी पन्नू ने एक वीडियो रिलीज कर कहा कि 8 जुलाई को कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और यूरोपियन देशों में भारतीय दूतावासों के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। इतना ही नहीं, पन्नू ने इस रैलियों को किल भारत का नाम दिया है, जिसमें 21 सिखों का जत्था भारतीय दूतावासों के बाहर प्रदर्शन करेगा और तिरंगे का अपमान करने की बात भी कही है। पन्नू की धमकी और इस घटना के बाद भारतीय जांच एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। वहीं निज्जर की हत्या के बाद से आतंकी पन्नू भी अंडरग्राउंड चल रहा था। जांच एजेंसियां उसकी लोकेशन को ढूंढने में लगी हुई हैं। निज्जर की हत्या का आरोप खालिस्तानी भारत पर लगा रहे, जबकि जांच एजेंसियां इस बात से इनकार कर रही हैं। बावजूद इसके पन्नू जानबूझकर भारत को निशाना बना रहा है और भ्रम पैदा कर रहा है, जिससे वो विरोध के आड़ में अपने मंसूबे को पूरा कर पाए। ये बात सच है कि मारे गए खालिस्तानी आतंकी भारत की टारगेट लिस्ट में थे और भारतीय एजेंसियां उनकी तलाश में थी। लेकिन भारत छिपकर नहीं मारता, डंके की चोट पर मारता है। पीठ पीछे वार करना भारत का स्टाइल नहीं है। हाँ, लेकिन पाकिस्तान ये हरकत कर सकता है। खालिस्तान कमांडो फोर्स का प्रमुख परमजीत सिंह पंजवड़ की हत्या पाकिस्तान में ही हुई थी और दावा ये भी किया जाता है कि खालिस्तानियों को फंडिंग पाक की तरफ से की जाती है।
और पाक की ये फितरत है जिसे वो खाना खिलाता है और उसी का गला भी काट देता है। फिलहाल पन्नू के इन धमकियों पर विदेश मंत्री ने कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और यूरोपियन देशों जहां पन्नू भारत विरोधी रैलियां करने वाला है, विदेश मंत्री ने उन देशों को जमकर लताड़ा है। विदेश मंत्री ने कहा, हमने कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे अपने सहयोगी देशों में खालिस्तानियों को जगह न देने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि अगर फिर भी इन खालिस्तानियों को किसी देश ने पनाह दी तो इसका सीधा संबंध पर असर पड़ेगा। विदेश मंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पोस्टर के मामले को ओटावा और कनाडा की सरकार के सामने उठाएंगे। और विदेश मंत्री बस कहते नहीं है बल्कि करके दिखाते हैं। भारत का ये स्टाइल है, वो पीठ पीछे वार नहीं करता, वो जमकर जो भी बोलना होता है मुंह पर खुलकर बोलता है। और जैसा कि विदेश मंत्री ने कहा था, अब उसी पर समन भी भेज दिया गया है। बता दें, खालिस्तानी पोस्टर ऑनलाइन प्रसारित हो रहे थे जिसमें भारतीय अधिकारियों के नाम थे। अब उसी पर कनाडा की सरकार को भारतीय द्वारा समन भेज दिया गया है और इस बात की तलब दी गई है। अब देखना होगा कि कनाडा सरकार इस समन पर क्या प्रतिक्रिया देती है। फिलहाल इस पूरे खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।